What is creep? Creep is defined as a time dependent phenomena. ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना यानी टाइम के साथ होता है, इन विच स्ट्रेन या फिर डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज करता है अंडर कांस्टेंट लोडिंग, यानी फोर्स एक बार लग गई है, अब फोर्स चेंज नहीं होगी, लेकिन आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखेंगे कि इसमें स्ट्रेन बढ़ रहा है यानी डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, उसे कहते हैं क्रीप. सो रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेस विद प्रोग्रेस ऑफ एज. ओके, so when the load is increased from 0 to p in a small time t naught, deflection increase करेगा from 0 to delta. Therefore, p is kept constant. No further elongation should be expected. But with the passes of age, delta keeps on increasing, which is known as creep. मैं आपको इसमें एक बार क्रीप समझा देते हैं तो फिर रिलैक्सेशन भी समझ में आएगा. क्रीप इज बेसिकली आपका, ये समझिए, एक बार है, एक बार है, उस पर वो फिक्स है ऊपर, ठीक है, ऐसे, और एक उसमें आपने यहाँ पर हैंग कर रखा है उसे, और इसमें लग रही है एक फोर्स लग रही है इसमें, और एक टाइम के बाद वो फोर्स हमने कर दी है फिक्स, वो है लाइक एफ, ठीक है, उसे हमने फिक्स कर दिया है लगा के. अब कोई वेट है, मान लीजिए आपने 10 kg का कोई वेट यहाँ पर लटका दिया है जो एरो दिखा रहा है. अब क्या होगा, वो 10 kg का वेट जो है अभी फिलहाल तो कुछ ये इलोंगेट होगी बार, ऐसा तो नहीं है कि अभी ये इतनी रहेगी, इसका हो सकता है साइज कुछ बढ़कर इस बार का ऐसे हो जाए. फॉर दैट टी नॉट टाइम, टी नॉट जीरो जब फोर्स लगाई तो हो सकता है ये इलोंगेशन आपको मिल जाए उस बार का, दैट वेट पर्टिकुलर टाइम. लेकिन अगर अभी तो हमारा इसमें मान लीजिए ये जो हम निकाल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली, ये आपका है, कॉल इट एज टी नॉट, ये आपका टी नॉट है. लेकिन अब आप देखेंगे कि अगर एक टाइम हमारा है कि वो हमने T1 कह सकते हैं उसे, तो वो T1 पर हमें जो इलोंगेशन मिलेगा वो मिलेगा इतना, T1, ठीक है. तो आपने ये देखा कि पहले तो ये स्मॉल हमारा डेल्टा आया था, यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा डेल्टा था, ठीक है. लेकिन अब जो आया है आपका, ये जो आया है अब, दिस इज डेल्टा 2, ठीक है. तो ये स्मॉल टाइम पीरियड टी नॉट पर स्मॉल डेल्टा था, लेकिन आपने देखा कि एक टाइम के बाद T1 पर कि ये ज्यादा हो गया डिफ्लेक्शन. तो क्या इसमें क्या हो रहा है कि P जो है वो हमारा फोर्स जो है, फोर्स इज कांस्टेंट, बट फोर्स इज कांस्टेंट, बट जो है आपका डेल्टा जो है, डेल्टा इज, या इलोंगेशन या डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं इसे आप, वो इंक्रीज कर रहे हैं विद टाइम, इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है. तो इस वाले ये जो कंडीशन, जो दो कंडीशंस होंगी, इन कंडीशंस के लिए फोर्स वाला और ये कंडीशंस के लिए जो बनेगा वो आपको कहलाया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रीप. फोर्स कांस्टेंट है, इलोंगेशन हो रहा है टाइम के साथ, उसे कहते हैं क्रीप. बेसिकली क्रीप क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ठीक. उसमें क्या हो रहा है, उसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब जो है रिमूवल ऑफ फोर्स के बाद जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ओरिजिनल साइज में नहीं जाएगा. तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्रीप जो होता है, टाइम डिपेंडेंट है. ओके.